नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात हैं सब देख रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार आमने सामने हैं। ऐसी कई लड़ाइयां भारतीय राजनीति में अलग अलग राज्यों में हो चुकी हैं जब चाचा और भतीजे आमने सामने आए हैं। उसमें अखिलेश यादव का भी जिक्र है, इसके अलावा बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे का भी जिक्र है, तो वहीं हरियाणा के चौटाला परिवार का भी इसमें जिक्र है। तो आज आपको बताएंगे कि कब कब सत्ता के लिए चाचा और भतीजे की लड़ाई हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अजीत पवार और शरद पवार की मौजूदा लड़ाई से। अजीत पवार, शरद पवार। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त अजीत पवार, शरद पवार आमने सामने हैं। एनसीपी पार्टी पर भतीजे अजीत पवार ने दावा ठोक दिया है, जिसके बाद चाचा शरद पवार जंग लड़ रहे हैं। अजीत पवार बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार पार्टी की कमान बेटी सुप्रिया सुले को देने का विचार कर रहे थे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की लड़ाई खूब चर्चा में रही। हालांकि दोनों अब साथ हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को पार्टी अपनी लगती थी। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की नींव रखी, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी को सींचा था। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव के समय जब समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और मुलायम ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, तो शिवपाल को यह बात चुभ गई। यही वजह रही कि 2017 में सपा यूपी की सत्ता से बाहर हो गई। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। 2018 में शिवपाल ने बगावत कर दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई। नाम दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। हालांकि मुलायम के निधन के बाद शिवपाल और अखिलेश एक हो गए। बाला साहेब ठाकरे, राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हुई हाई प्रोफाइल लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, तब भतीजे राज ठाकरे ने बागी तेवर अपना लिए थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। सियासी गलियारों में उन्हें बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर उस वक्त देखा जा रहा था। लेकिन उद्धव को सत्ता मिली तो बात बिगड़ गई और फिर राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई। पशुपतिनाथ पारस, चिराग पासवान। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ। इसके बाद पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान में झगड़ा शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि लोजपा टूट गई। पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ लगी और राष्ट्रीय लोजपा की कमान पशुपतिनाथ पारस ने संभाली। दुष्यंत अभय की भिड़ंत। चौटाला परिवार में भी वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के बीच 2021 में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व करने वाले चौटाला परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई थी। अभी भी ये जंग जारी है। प्रकाश सिंह बादल, मनप्रीत सिंह बादल। पंजाब में चाचा प्रकाश सिंह बादल और भतीजे मनप्रीत बादल की जोड़ी की चर्चा होती रहती, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल को ज्यादा तरजीह दी जाने लगी। मनप्रीत को दूर रखा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि 2010 में मनप्रीत अलग हो गए। 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से एक नई पार्टी बनाई। 2012 के पंजाब चुनाव में 2 सीटों पर लड़े, लेकिन दोनों सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 2016 में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए। 2023 में कांग्रेस छोड़कर मनप्रीत बादल बीजेपी में आ गए। तो भारतीय राजनीति की ये चाचा और भतीजे की वो लड़ाइयां हैं जो लगातार सुर्खियों में रही और समय समय पर इसकी बात आज भी होती रहती है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार के बीच जंग चल रही है। वहीं बिहार में भी चाचा और भतीजे आमने सामने हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में समय समय पर रहकर ऐसी खबरें आती हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच नहीं बन रही है। लेकिन इन्हीं सब लड़ाइयों के बीच भारतीय राजनीति चल रही है और सभी सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं। फिलहाल राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।